हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं एग्जाम एम्पायर एमआर तेतरवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम एम्पायर में। दोस्तों, आज आपको पता ही है, आपने देख लिया होगा, अगर आपको महेंद्र सिंह धोनी की खेलने की शैली पता है कि महेंद्र सिंह धोनी एक एक रन करते करते रन बटोरता है, खेलता है और फंसे हुए मैच को निकाल के ले जाता है। सबसे लंबे छक्के भी वही मारता है और सबसे ऊंचे छक्के भी वही मारता है। बस इतनी सी कहानी आपको पता है तो सारी माही नदी क्लियर हो जाएगी। उस पर आने से पहले दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा उन लोगों को। रिप्लाई तो मुझे लगता नहीं ज़रूरी है देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि मतलब आप सर काम पे फोकस करो, काम से रिप्लाई दीजिएगा। और बिल्कुल मुझे ये बात ठीक भी लगी और यही सच है कि काम से आँख के बदले आँख, तलवार के बदले तलवार, गाली के बदले गाली, मतलब पूरी दुनिया को फिर खराब कर देगी। लेकिन इससे पहले दोस्तों, मैं मुकेश पांचोली सर का शुक्रगुजार हूँ, उनको शुक्रिया अदा करूँगा कि दोस्तों जब स्टार्टिंग में पेपर आउट पे मैंने कविताएं लिखी, बोला को मुझे सिक्योरिटी थ्रेट भी आया, तो तब दोस्तों मैंने मुकेश पांचोली सर से मदद मांगी थी और उन्होंने बहुत हिम्मत दी थी। तो उसके लिए मैं उनका ताउम्र शुक्रगुजार रहूँगा। दोस्तों, आपको पता है जब आदमी मुश्किल में होता है और उसको हेल्प दे तो बिल्कुल मैं इसके लिए। और अभी हमारी कोई बात नहीं होती दोस्तों, मुकेश पांचोली सर अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना कर रहा हूँ। अभी कोई बात नहीं होती है तो अभी सपोर्ट जैसी कोई बात है नहीं और वो करेंगे भी नहीं ऐसे मुद्दों पे, तो जो कोई मुद्दा ही नहीं है। और बाकी जाने अनजाने में अगर किसी को भी, और मुकेश पांचोली सर को मैं कहना चाहूँगा, अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलतियाँ हो गई है तो उसके लिए सॉरी है। और बाकी तो ज़बरदस्ती मुझे घसीटा जा रहा है, तो दोस्तों आपको और हमको मिलके काम से ही जवाब देना है। आप प्यार बनाए रखना दोस्तों, ठीक है। बाकी मैं इतना ही कहना चाहूँगा उनको, जो मुझे हरामी बोलते थे तो हराम की वो खाता है, हराम की जो खाता है उसे हरामी बोलते हैं। मैं अपने माता पिता का, माई बापू का दिया हुआ खाता हूँ भाई, है ना। और उन्हीं के अच्छे संस्कारों की वजह से मैं गाली नहीं दे सकता, समझ रहे हो। गधा मैं हूँ नहीं, क्योंकि देख रहे हो आप, अभी देखना कितने अच्छे से याद करवाऊंगा। तो गधा तो जिसका दिमाग नहीं होता वो होता है गधा। और रोक के चैनल चलाने की बात आती है तो आपको मैं बता दूं, रोक के चैनल एक बार चल जाएगा, लेकिन उसको कंटिन्यू बनाए रखने के लिए टैलेंट चाहिए होता है। और टैलेंट देख ले भाई, प्रमुख खनिज संसाधन जो है, ये अकेला वीडियो 7.3 सब्सक्राइबर देगा। ये रोने वाला वीडियो नहीं है, खनिज संसाधन का वीडियो है। एक अकेला वीडियो 8-8 हजार 7-7 हजार सब्सक्राइबर दे रहा है, ये इधर 6 हजार दे के गया है। तो ऐसे वीडियो जो कृषि जलवायु खंड है 8-8 हजार 6-6 हजार सब्सक्राइबर दे रहे हैं, तो भाई ये रोने से नहीं है, ये टैलेंट है। और इस पे ये 1500 कमेंट्स अगर आप पढ़ लोगे ना दोस्तों, ये 1500, ये 1.5 के जिस यूट्यूब चैनल की तलाश थी वो आज मिल गया। ये पैराग्राफ में कमेंट है दोस्तों, सारी 1500 कमेंट्स। तो ये कमेंट्स तो शायद मैंने काम किए होंगे तभी मिला होगा, तो मैं उनको रिप्लाई देना नहीं चाहूँगा क्योंकि वो बहुत सारे आगे हैं। आप देख पा रहे हो दोस्तों जगह जगह, हालांकि कुछ लोग, मैं नहीं जानता कौन कौन है, सब उनको गालियाँ भी दे रहे हैं लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो सब कम्युनिटी पोस्ट में अपना काम कर रहे हैं, उनको करने दीजिएगा, हम अपने काम से जवाब देते रहेंगे, है ना दोस्तों। बाकी दुनिया का काम है कीचड़ उछालना दोस्तों। और उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि आपको भी किसी बात का बुरा लगा हो, हाँ मैंने उसको नेता बोला था, भाई बात कोई नहीं है। अब मैं कुछ भी बोलूँगा तो उसका फिर एक वीडियो बना दिया जाएगा, तो बात इतनी सी है, व्यूज आ जाएंगे कुछ ही बोलूंगा तो। बात इतनी सी थी, कई लोग बच्चों को बात नहीं पता, कह रहे हैं कि सर बात तो बता दो, बात क्या थी। भाई बात सिर्फ इतनी सी थी कि मैंने नेता बोल दिया, नाम लेके भी नहीं बोला, मैंने ऐसे नेता बोल दिया था। अब उन्होंने ले लिया अपने पे, तो भाई अगर आपकी फीलिंग हर्ट होगी तो मैं तो भाई सज्जन आदमी, भाई समान है तू, अच्छा दोस्त है, जो भी है तू, मतलब हमारा दोस्त तो क्या ही हम होंगे, मतलब ठीक है, तू अपना काम ठीक से कर रहा है भाई, तो मेरे से गलती हो गई, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ भाई, पर बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो। और फिर बाकी अब सॉरी बोलने के बाद भी तुम बनाते हो, तो भाई ये तुम्हारी अपनी नैतिकता है, संस्कार है, तो करते रहिएगा दोस्तों। और बाकी किसी को भी हर्ट हुआ है मेरे किसी भी पोस्ट से, कम्युनिटी सेक्शन से, वीडियो से, कुछ बोलने से, सभी को सॉरी भाई, ठीक है। आज के बाद मैं नहीं पढ़ना चाहूंगा इन पचड़ों में, क्योंकि 2 दिन से वैसे ही काम बहुत डिले हो गया है। तो माही नदी दोस्तों देखिएगा, अब महेंद्र सिंह धोनी जो है आ जाएगा भाई, अपने पुराने अंदाज में हम चलेंगे। तो माही नदी कहां से आती है? मध्य प्रदेश से दोस्तों, है ना। तो माही मारेगा दोस्तों, ए माही मारेगा, सुन लेना भाई, माही मारेगा। और आप सबको पता है माही जब मारता है तो मैच निकाल ही लेता है। तो ए भाई ए राव, ए माही मारेगा भाई। मोरेन कैसे मारता है? धोनी की एक खासियत है दोस्तों, एक एक रन बटोरता है वो, आपको पता है ना, एक एक रन बटोरता है पहले और फिर लास्ट में ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी छक्के लगाता है। बस उसी से हो जाएगा कैसे कैसे छक्के लगेगा। जो पहले हम बात करते हैं इधर निकलती कहां से है माही नदी, तो विंध्याचल पहाड़ी, अमरोह दोस्तों, मेहद झील, धार जिला। तो माही नदी, माही के बेट की धार, सबसे पहले तो बेट ही पकड़ेगा तभी तो मैदान में जाएगा भाई, तो सबसे पहले जहां से निकलेगी वही ध्यान रखना चाहिए। तो धार जिला दोस्तों, माही के बल्ले की धार बड़ी तगड़ी है दोस्तों, है ना, मेहद झील से, यहां से निकलेगी। फिर दोस्तों खादू दोस्तों, यहाँ पे 2 खादू आएंगे, खादू क्या खेपे आएंगे। खादू को मैं खड़ा रहने से लगा रहा हूं,
और मालेड़ी खेड़ा ये भी खड़ा रहने से है। दोनों ही बांसवाड़ा बॉर्डर पे पड़ता है, दो नदियां यहाँ पे इंटर करती है। ये तो माही नदी करती है खादू से तो, और दोस्तों अनास नदी इसकी सहायक नदी मध्य प्रदेश से चल के बांसवाड़ा मालेड़ी खेड़ा में दोस्तों इंटर करती है, और दोस्तों यहाँ पे गलियाकोट के निकट आके इसमें मिल जाती है। तो मालेड़ी खेड़ा और खादू, मालेड़ी खेड़ा और खादू कैसी ध्वनि आ रही है? खड़ा। और दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी की ये खासियत है कि वो खड़ा रहता है, डट करके आउट नहीं होता है, मैच निकाल के ले जाता है। ये आपको पता होगा, महेंद्र सिंह धोनी जब तक पिच पे डटा है मतलब मैच अभी तक है, फंसा हुआ है ना, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये खड़ा है महेंद्र सिंह धोनी। खादू है तो खादू से माही इंटर हुई, जैसे ही इंटर होती है बांसवाड़ा से, आपको पता ही है, और बांस का बेट बना होता है तो वो तो अब कॉमन सी बात है, यहाँ से होता है। ठीक है, अब कागदी पिकअप बांध है दोस्तों, इससे आगे चलते हैं दोस्तों। तो माही बजाज सागर बांध है, तो माही बजाज सागर, माही महेंद्र सिंह धोनी दोस्तों ये सबसे लंबा बांध है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। तो इस दोस्तों माही बजाज सागर से जस्ट पहले कागदी पिकअप बांध है। कागदी पिकअप का बांध को इसे समझिएगा दोस्तों, पानी को लिफ्ट करने के लिए मोटर से दोस्तों पंप से पानी उठा के इसमें डाला जाता है, इसलिए उससे पहले दोस्तों पानी स्टोर करके उसमें डाला जाता है। तो कागदी पिकअप बांध बनाया जाता है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और ढलान उस हिसाब से नहीं है, तो कागदी पिकअप बांध जनरली पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं। तो कागदी पिकअप बांध बना हुआ दोस्तों इससे जस्ट पहले। फिर माही बजाज सागर बांध आ जाता है। अब दोस्तों खेलेगा कहां से? हमारा पवित्र वेणेश्वर धाम, आप सभी को तब पता है। तो सोम, जाखम और माही के संगम पर, हालांकि सोम और जाखम की मुलाकात उससे पहले हो जाती है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा वेणेश्वर से, वेणेश्वर मतलब बहुत पवित्र धाम, तो इसको हम पीछे समझ लेते हैं। MS दुनिया से बैटिंग करेंगे और बहुत छक्का मारेंगे। तो इधर तो गुजरात आ जाता है, इधर MP, तो छक्का मारेंगे कहां पे भाई साहब? इधर ही मारेंगे ना, राजस्थान की तरफ, राजधानी की तरफ मारेंगे, पिच तो इधर ही है पूरा। तो महेंद्र सिंह धोनी यहां से बैटिंग कर रहे हैं, एकदम छक्का मारेंगे भाई साहब। कितना लंबा, ऊंचा, 81 मीटर ऊंचा गया, जा छक्का गया, कितना 81 मीटर ऊंचा छक्का गया। अब वो बॉल तो लानी पड़ेगी, क्योंकि तो आउट ऑफ स्टेडियम गई तो वापस लानी पड़ेगी। तो जाखम नदी, छक्का गया 81 मीटर। तो राजस्थान का 81 मीटर सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध है दोस्तों, जो जाखम नदी पर बना है प्रतापगढ़ में, देख रहे हो। तो जाखम बांध 81 मीटर ऊंचा, ये छक्का यहां से मारा था दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी। अब उस बॉल को लानी पड़ेगी, क्योंकि वेणेश्वर पीछे, यहाँ पे बॉल वापस लानी पड़ेगी। तो दोस्तों वो बॉल वापस लाएंगे तो बिलाड़ा, बी बोल ला लाना, बिलाना दोस्तों, बिलारा जो गांव है वहां पे दोस्तों आके ये जो जाखम नदी है ये सोम नदी में मिल जाती है। तो जो छक्का गया था जा 6 जा 81 मीटर ऊंचा, सबसे ऊंचा बांध और सबसे लंबा बांध, माही सबसे लंबे लंबे छक्का यहीं से मारा था इसने ना, 3109 मीटर लंबा, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 43 मीटर। तो सबसे लंबा बांध भी यही है, सबसे ऊंचा बांध भी माही है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी लंबे छक्के मारता था, लंबे मतलब ऊंचे छक्के मारता था। ठीक है, तो ये वापस बॉल आई तो बिलारा बॉल लाए दोस्तों। तो सोम में कहा मिलती है जाखम? बिलारा में मिलती है। तो सोम जो है यहाँ बिलारा में मिलती है, और फिर उसके थोड़ा सा आगे वेणेश्वर धाम, पवित्र धाम में मिल जाती है दोस्तों, है ना, आपको पता ही है। वेणेश्वर तो डूंगरपुर। तो सोम कहां से निकलती है दोस्तों? बिच्छा मेड़ा, मैंने बताया था। सोम रस, तो रस किसका? बिच्छू का। बिच्छू काटेगा तो रस फैलेगा आपके शरीर में, सोम मतलब रस होता है, तो बिच्छू फैलेगा, तो बिच्छू काटेगा तो रस फैलेगा। तो बिच्छा मेड़ा के पहाड़ी उदयपुर से निकलती है दोस्तों। और सोम नदी की दोस्तों सहायक नदियां टिड्डी, गोमती और सायनी, ये इसकी सहायक नदियां सोम की है ना। इसके बाद एराव, सबसे पहली नदी जो इधर से मिलती है दोस्तों, देखिएगा इधर से एराव मिलती है। एराव और ए धोनी मार रहा है भाई, है ना, माही मार रहा है। तो भाई साहब मोरेन रन ले लेके मार रहा है, रन ले लेके मार रहा है, और छक्के भी मार रहा है ना। तो मोरेन लास्ट में मिलेगी इधर से, ऊपर से। अब देखो ए मार रहा है तो ऊपर से ही मार रहा था, सीधा ऊपर ही मार रहा है, ऊपर ही मार रहा है ना, तो दोनों चीजें ऊपर से ही मिलेंगी। ठीक है, और सोम तो ऊपर से आ रही, तो कॉमन सेंस की बात है। अब नीचे दोस्तों क्या है? ये देख रहे हो आप, नदी है। ये धोनी के पांव लगा लीजिएगा, धोनी इस स्टाइल में खड़ा रहता है ना, हेलीकॉप्टर शॉट मारता है ना। तो देखिएगा दोस्तों, चाप क्या होता है? चाप को एंगल बोल सकते हैं ना, एंगल, कोण जो बनाता है। तो कोण देख रहे हो, तो कोण तो पैरों के बीच ही बढ़ेगा ना, तो नीचे से, तो चाप नीचे से आएगी, है ना, चाप नीचे से आएगी। नहीं, चाप मतलब कोण बढ़ाएगा, तो पैरों का कोण बढ़ाएगा, और इतना तगड़ा कोण बनाता है ना कि हेलीकॉप्टर शॉट से ऐसे करते छक्का जाता है। तो दोस्तों देखिएगा, चाप नीचे से आ रही है। उसके बाद दोस्तों अनाश, और नाश करेगा, पैरों से नाश करता है। क्यों? एक हरिण की तरह दौड़ रहा है। तो अनाश की सहायक नदी कौन सी है? हरिण। हरिण की तरह तेज दौड़ता है भाई। महेंद्र सिंह धोनी हार्दिक पांड्या से भी तेज भागता है, आपको पता होगा रनिंग के मामले में। तो इतना तेज दौड़ता है, तो हरिण से भी ज्यादा तेज भागता है महेंद्र सिंह धोनी। तो देखो पैरों से भागेगा, तो चाप कहां बन रहा है? पैरों में, और पैरों से नाश कर देगा, है ना, भाग भाग के नाश कर देगा। तो देख रहे हो दोस्तों, चाप, हरिण और अनाश ये नीचे से मिलती है, ये ऊपर से मिलती है, मोरेन लास्ट में मिलती है। एक एक रन करके जीता लीजिएगा, और धोनी मार रहा है। ठीक है, आ जाओ भाई। अब दोस्तों देखिएगा,
अब दोस्तों ये तो बिल ये आ गई, यहाँ पे आके मिल गई। उसके बाद गलियाकोट डूंगरपुर दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों ये मोरिन भी है, लगभग इसके पास आके मिलती है। और दोस्तों अनास है, ये भी गलियाकोट में मिलती है और गलियाकोट डूंगरपुर में दोस्तों प्रधान पीठ बोहरा समुदाय की है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक बांध गुजरात में आ जाता है, बांध कडाना बांध है, ये भी आपने सुना ही होगा। महिसागर दोस्तों जिला है उसमें है। अन्य सहायक नदियां दोस्तों ईरू है, नोरी है और भादर है दोस्तों। तो दर भादर मतलब भागने की दर इसकी बहुत ज्यादा है ना। भादर मतलब भागने की दर रेट मतलब तो महेंद्र सिंह धोनी की ज्यादा है। और नोरी नूरा फतेह अली खान भी, वो जो कह ना नूरा फतेही जो है वो भी मैच देखने गई हुई है। लगा लीजिए भाई, कुछ तो लगाओ जुगाड़ यार, है ना, अपने हिसाब से भी। और ये पूछा जाता है परसेंटेज रेशियो, तो दोस्तों गुजरात और राजस्थान का 55-45 का रेशियो है। अब गुजरात मतलब मैं नरेंद्र मोदी जी जो है वो ज्यादा स्मार्ट, आपको पता ही है, तभी तो प्रधानमंत्री बन गए। तो 55% हिस्सा ले गया, 50 हमको नहीं दिया, 45 ही दिया हमको, ठीक है। और दोस्तों बिजली में हमारा 100% है। क्या है दोस्तों, बिजली में हमारा 100% है। बिजली में तो हमारा 100% है, पूरी बिजली हमें मिलेगी, ठीक है दोस्तों, ये है। उसके बाद खादू से इंटर हो गई थी दोस्तों। ये दोस्तों मालेड़ी खेड़ा से अनास नदी जो आम्बेर से निकलती है, ये यहाँ से इंटर होती है बांसवाड़ा से, और यहाँ पे आके यहाँ पे गलियाकोट के निकट इसमें मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ इधर, और कुछ लिखा है। माही बजाज सागर सबसे बड़ा हो गया, विंध्याचल की पहाड़ी से दोस्तों ये जाखम छोटी सादड़ी भावर माता की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। सबसे ऊंचा बांध है। इसकी सहायक नदियां है करमाई और सूकली। सूकली दोस्तों वहाँ पे लुणी नदी में भी आएगी, सूकली यहाँ भी, ध्यान रखना दोस्तों। तो ये थी। अब इसके बाद इसको कहे कि हम ये कांठल की गंगा है, तो भाई इस क्षेत्र को कांठल कहते हैं, बांगड़ कहते हैं, छप्पन का मैदान कहते हैं, दक्षिण राजस्थान की गंगा कहते हैं। तो ये तो कॉमन सेंस वाला नाम आपको पता है, इसको मैं करूँ तो फिर क्या फर्क रह जाएगा, आपको पता ही है ना, ये बात थी। और इसके बाद इसकी लंबाई तो टोटल दोस्तों 576 किलोमीटर लंबाई है। इसकी मध्य प्रदेश में 120 किलोमीटर है, राजस्थान में 171 किलोमीटर है, और इनका माइनस कर लेना, गुजरात का आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। राजस्थान में 171 किलोमीटर है और टोटल 576 किलोमीटर की लंबाई है। निकलती दोस्तों मेहद झील से है, धार जिले से, मेहद माही धार बेट की धार है, यहां से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। कहां पे? खंबात की खाड़ी में, अरब सागर, खंबात की खाड़ी जो है अरब सागर में, उसमें है दोस्तों ये। और कुछ बचा है। और दोस्तों सोम नदी की टीडी और गोमती शारनी, ये सोम नदी की सहायक नदी है, टीडी, गोमती और शारनी। तो मोटा मोटा इसका ये समझ लीजिएगा दोस्तों कि 55 गुजरात को जाता है, राजस्थान को 45 जाता है। इसका परसेंटेज रेशियो खांदू गांव से इंटर करती है माही, और इसकी एक और मध्य प्रदेश। ये पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है लेकिन राजस्थान में आकर के माही नदी में मिलती है, तो वो अनास नदी है भाई साहब। अनास नदी जो मालेड़ी खेड़ा बांसवाड़ा से इंटर करती है और गलियाकोट के निकट आके माही में मिलती है। तो ये सवाल बनता है दोस्तों, ठीक है। बाकी तो एराव इधर से मिल रही है, मोरेन मार रहा है, छक्के ऊपर के ऊपर जा रहे हैं, और चाप और हरिण की तरह दौड़ रहा है, तो पाँव के नीचे चाप बनेगा तो एंगल बनेगा, हेलीकॉप्टर शॉट मरेगा। ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि ये पूछा जा सकता है नीचे से ऊपर से। तो दाएं बाएं लगा लेना। अब दाएं बाएं की दिशा तो पता है ना, ये इधर से आ रही है तो इधर वो खड़ा कर रहा है, तो ये ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा ना, ये कौन सा होगा? दायां। नीचे वाला बायां हो जाएगा ना, नीचे वाला बायां है, ध्यान रखना, बाएं तट से, तो बाएं तट से, ये दाएं तट से, ठीक है। और ये गलियाकोट में बोहरा समुदाय के प्रधान पीठ है। तो मुझे लगता है अब यहाँ से कोई क्वेश्चन डायग्राम, बहुत मेहनत लगी दोस्तों, दिख ही रहा होगा। ऐसे तो हल्का फुल्का काम तो मैं करता ही नहीं हूँ। बाकी आप अपना कमेंट बॉक्स में टैलेंट दिखा देना, और अपने काम से हम जवाब देते रहेंगे। मैं नहीं चाहता इन पछड़ों में पढ़ना, जबरदस्ती घसीटा जा रहा है, तो भाई मैं पहले कह देता हूँ, प्लीज़ थोड़ा रहम कर दो मेरे पे, जबरदस्ती मुझे मत घसीटो। बाकी अगर आप मेरे मुंह में उंगली दोगे तो फिर बोलने में तो आपको पता ही है, आप मानते हो, खुद मानते हो कि बोलने में तो बहुत स्मार्ट है, माइंड है इसका, है ना। गधा भी कहते हो एक तरफ, आप स्मार्ट भी कहते हो, तो आप खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या है। तो बाकी जो भी है, मैं तो फिर से अगेन सॉरी बोलूंगा भाई, मुझे नहीं पढ़ना इन पछड़ों में, ठीक है। बाकी थैंक यू दोस्तों। शाम को 8 बजे हम पॉलिटी का लाइव लेके आ रहे हैं, इसी अंदाज में आराम से मस्त बातों के साथ याद करेंगे। पॉलिटी दोस्तों, संसद के अंदर जो विधायी पर जो क्या क्या प्रक्रिया होती है, कैसे कैसे प्रस्ताव आते हैं, कैसे डिबेट होती है, उन सब पर चर्चा करेंगे जहाँ से सवाल बनते हैं। तो 8 बजे लाइव जुड़ना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू, बाय।